सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लर्निंग हमको लगता है हम शॉर्टकट करते हैं। हम लोग ना वीडियो देख लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल और वीडियो में बहुत बड़ा फर्क है। आपको एक मेंटर की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्किल्स है जो कि आपको बेटर रिटर्न दे पा रहा है, मार्केट कभी डाउन नहीं होता। सेकंड स्किल है हमारे को ना, हम शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। अर्निंग तो शॉर्ट टर्म करना है, लेकिन जो अर्निंग है उसको हमें लॉन्ग टर्म में हम अपने पार्क करेंगे पैसे को, जो कि वेल्थ क्रिएट कर पाए। इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे को, जो भी हम प्रॉफिट ले रहे हैं या लॉस ले रहे हैं, हम ना लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। अभी हम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम लॉन्ग टर्म में बना देते हैं। वो 2 साल 3 साल तक टाइम स्केच होता है, उसमें क्या होता है हमारा माइंड और पैसे ना वो ना मिसमैच हो जाता है। Everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book PepTech Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Mr. Harsh Verma. He has done BE, PGDB in International Trade, MBA in Finance. He is an entrepreneur and mentor cum trainer in the financial market such as stocks, commodities and forex. He regularly holds seminars and training courses, both free as well as paid, in Delhi, Pune, Mumbai, for Royal Trading Lab Delhi. These are designed with a view to bring about financial literacy among the people who wish to learn the art of generating a significant return by trading and investing in the stock market. In particularly, these courses are attended by students and beneficiaries, including working individuals, businessmen, housewives, retired personnel and professional like chartered accountants, company secretaries and directors, and doctors as well. Apart from teaching, mentoring and providing guidance, he has wide experience of working in the industry in marketing, exports and license field. Today he will be sharing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome Harsh, the platform is open and now over to you. Thank you, Jitendra, for inviting here. I love to share my knowledge to the people to generate their wealth from stock market. Sure, that will be a great thing. And if I talk about you, like while you were growing and when you were thinking about your career when you were young, so from there till now, how did your past life has affected the person who you wanted to be in your life and what you are? Actually, life में हमारे को ना, हम लोग ना फेल होने से डरते हैं। जो ह्यूमन माइंड है, we are not ready to fail. सक्सेस का जो मंत्र है, वी आर रेडी टू फेल। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे फेलियर को, तभी हम राइज होने वाले हैं। आई जस्ट शेयर माई स्टोरी अबाउट माई जर्नी। हमारा माइंड सेट इज एवरीथिंग। इज अर्ली 2000 वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू द ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी। क्लोज फ्रेंड तो वो चला गया ऑस्ट्रेलिया, माइंड में बताया नहीं, बड़ा गुस्सा आया। क्लोज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया चला गया, बताया नहीं। माइंड में थॉट आया, हर्ष तेरे को भी जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैंने क्या, यूनिवर्सिटी की जो टॉप यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनको फॉर्म को आइडेंटिफाई किया, फॉर्म फिल किया, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, आई एम कंफर्म माई एडमिशन इन एमबीए टेक। आया वीजा के लिए, आई वेंट टू द वीजा ऑफिस, दे नीड द ट्यूशन फी रिसीव। जब खोल के देखा तो उससे पहले लिखा नहीं था 40 लाख रुपए अर्ली 2000 में। देंगे हम लोग मिडिल ग्रुप के पास पॉसिबल 40 लाख रुपए होने, क्यों जितना लगता है हमारे पास होगा, अभी भी नहीं होगा। तो माइंड में थॉट था मेरे को जाना है वहां पर। आगे यूनिवर्सिटी को मैंने एक लेटर डाला, ये 40 लाख रुपए है कैसे। उन्होंने उसको बाइफरकेटेड, 20 लाख फॉर द ट्यूशन फी, 20 लाख 2 साल का वहाँ खाना पीना रहना। हाउ मच वी हैड टू पे, 20 लाख रुपीज। मेरे पास नहीं है, पर माइंड में हर्ष था, तेरे को थॉट था, तेरे को जाना है वहाँ पे, जाना है। आगे यूनिवर्सिटी को मैंने लेटर डाला, कैन वी पे बाय पार्ट पेमेंट्स। एमबीए के 4 सेमेस्टर थे, 5 20 लाख थे। जैसे यू हैव टू पे पर सेमेस्टर 5 लाख। तो 3 मेरे पास था, 2 डेट से लिया, 5 का डीडी बनाया, सबमिट किया, मेरे को वहां से वीजा मिल गया। आगे के पैसे मेरे पास नहीं थे, कहाँ से आने मुझे नहीं पता था। ऐसे ये कि अगर हमारे माइंड में कुछ थॉट है, वी कैन अचीव एनीथिंग। वेल, इन माय फाइनेंशियल मार्केट में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई अर्ली 2008 में, जस्ट एंट्री मेरी हुई थी, एकदम फॉल हुआ, 5 लाख रुपए आउट हो गए मार्केट से। हम लोग सभी आते हैं मार्केट में, हैप्पीली आते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, पर सोचते क्या होता है, क्या है, फर्स्ट मंथ में ही मेरा वो एक झापट लगा तो आउट हो गया। हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड को, फैमिली में। और एक एंटरप्रेन्योर माइंड था, नहीं तेरे को उसको माइंड में था, ये हुआ क्या है, क्या फील्ड
स्टॉक मार्केट है क्या। तो मैंने आइडेंटिफाई किया देयर आर टू वे टू लर्न द स्टॉक मार्केट, टेक्निकल स्टडीज एंड फंडामेंटल स्टडीज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लेस देन 1 ईयर है तो आपको टेक्निकल करना होगा, इस मोर देन 3 ईयर है तो फंडामेंटल करना होगा। तो माइंड में थोड़ा यार तेरे को टेक्निकल करना है, तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट ट्रेडर्स थे उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, अपने को फिर एजुकेट किया इस फील्ड में, उनको ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद लेने का अंडरस्टैंडिंग तो मेरी राइज हुई, पर प्रैक्टिकल करने हैं रिजल्ट नहीं मिल पाया मेरे को। अगेन जो क्वेश्चन पे एडिटी बनी रही, तो कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर पे काम किया, फ्रेंड ने बोला वो होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया मेरे को। तो 4-5 साल बहुत स्ट्रगल किया। तो फिर मैंने अपने को स्टॉक मार्केट को अपनी लर्निंग को सिंप्लीफाई करना चालू किया, इतना सिंप्लीफाई किया फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर से अब मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की जर्नी को। 5 साल जब स्ट्रगल के बाद मैंने जो अपने को मेरे को स्किल्स को मैंने अपने को सिंप्लीफाई किया, मॉडिफाई किया, उसके बाद मेरा मिशन रहा हर्ष। अब हर्ष ने जो स्ट्रगल किया है तो मैं किसी जो हर्ष से जुड़ेगा उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली। राइट। तो मेरा मिशन है अब 5% को मंथली अर्न करना है, चाहे हर्ष को सीखे या हर्ष को फॉलो करे। एक्चुअली हम स्टॉक मार्केट में ना हम लोगों को लगता है कि हम स्किल ले लेंगे, स्किल सीख लेंगे। स्किल का वेटेज सिर्फ 20% है, 25% है मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे मैनेज करना है, 55% इज द माइंडसेट, हम क्या सोच पा रहे हैं, क्या थॉट कर पा रहे हैं। तो उस जर्नी को मैंने एक्चुअली क्या स्किल के साथ ना माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा सराउंडिंग क्या है, जब तक इसको अलाइन नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स। करेक्ट। तो ये मेरे इसको सिंप्लीफाई किया। हम लोग स्किल से बैठे, हमको हमारे को जानना है हम हैं क्या, हमारा एटीट्यूड क्या है, माइंडसेट क्या है कुछ। और मेरी लर्निंग में जहाँ से पैसा खोते हैं हम लोग, मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। हमारे को इंटरडे पे काम नहीं करना, फ्यूचर पे काम नहीं करना। स्टॉक मार्केट पे क्या कि हम लोग को लगता है कि ना पैसा माइंड में जब भी हम आते हैं, तो जैसे मैं जितेंद्र आपसे पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको हमारे माइंड में क्या आता है, पहले क्या करना, क्या होता है पैसे, हमारा कितने क्या थॉट प्रोसेस आता है, आपसे पूछ लो अगर आप। सो यूजुअली यही रहता है कि भाई पैसा डाला है, साथ के साथ पैसा बन जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। या बिल्कुल सही करें, ये अपने हम सभी का वो थॉट प्रोसेस रहता है। करेक्ट। हमारे को ना मार्केट हमारे नीचे के साथ चलता है। हम डे में अगर 2 रोटी खाते हैं, हम 10 खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो हमारे को नीचे के साथ ही चलना है। ये प्योर बिजनेस है, इसको बिजनेस वे में ट्रीट करेंगे तो हमें वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है ये। अगर इनको गैम्बल करेंगे गैम्बल बन जाएगा, बिजनेस बनेगा तो बिजनेस बनने वाला है। ट्रू। सो अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर वर्क एंड एक्सपीरियंसेस, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? व्हाट ऑल यू डिड इन योर जॉब, देन हाउ यू स्टार्टेड योर बिजनेस एज वेल? ओके, आफ्टर माय एमबीए सिडनी से जब मैं एमबीए किया, जब मैं बैक आया इंडिया, यहाँ पे जब मैं जो एक एनवायरनमेंट मेरे को नहीं मिल पा रहा, जो वहाँ का कल्चर देखा था, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय था उनको ना एक वॉकिंग कल्चर नहीं था यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर। और यहाँ तक कि वो जो मेरे मैं ओपन फॉर्म में शेयर करता हूँ, मैं मैस्कोट इंडिया टूर्स में वर्क कर रहा था, और वहाँ पे ना ओनर्स को वो चाहते थे हमारे एम्प्लॉय ना गाड़ी लेके नहीं आए। ये थॉट प्रोसेस था। मतलब ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया तो वहाँ पे ना एक वॉकिंग कल्चर ही नहीं है बेसिकली, जो वहाँ का माइंडसेट। तो तभी मैंने प्लान किया मेरे को अपना ही कुछ करना है यहाँ पर। जब बैक हुआ था, पहले मैं अपने पहला वेंचर मेरे एक्सपोर्ट फील्ड में मैंने स्टार्ट किया था। आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक्सपोर्ट फील्ड में 10-12 ईयर वर्क किया। तो पहला वेंचर मेरा एक्सपोर्ट फील्ड का था। विद इन 1-2 साल का काम किया, सक्सेस नहीं हो पाया, हम फेल, क्योंकि जल्दी मालूम पड़ेगा। हम सैंपल हम भेज रहे थे, कंफर्मेशन मिल पा रहा था। जब ऑर्डर का कुछ वर्कआउट किया ना, एक ऑर्डर मिल रहा है तो आपको फंड्स भी चाहिए, उसको क्रेडिट भी उठाना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए, उसके बाद गारंटी नहीं पैसा मिल जाए। तो उस वेंचर को फिर मैंने क्लोज करना पड़ा। तो पहले लिए फाइनेंशियल मार्केट में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा, उसमें पैसा बन रहा था, तो ग्रेजुअली राइज हुआ। पर मेरे को 5 साल लगा अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करने पे। पर हाँ, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स मैं फाइनेंशियल डॉक्टर कह सकते हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर। मैंने क्या एक्चुअली हमारे को ना एज ए फाइनेंशियल हैप्पीनेस क्रिएट करना है। जो मैंने अभी अपना स्लोगन निकाला, हमारे को फाइनेंशियल हैप्पीनेस क्रिएट करनी है पीपल्स की लाइफ में। करेक्ट। पैसा तो आ जाएगा, पैसे को हमको ऑन भी करना है, मैनेज भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। राइट। So if I talk about things you are passionate about in your life, so कौन सी चीजें हैं जिनको लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो? एक तो ना हमारा जो एनवायरमेंट है वही एसेट्स हैं, वेल्थ क्रिएट हो पाती हैं। तो हमारे को मेरा ऑलवेज है कि कुछ दिल्ली में कहीं पे कुछ नया भी हो रहा है, आई विल देयर नई चीज हो रही है, उसमें मेरे को वहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट होने वाला है। तो मेरा ये है कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने फ्रेंड को भी देखा है। ये जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, पैसा बहुत सारा है, पर ना पैसे को मैनेज नहीं हो पा रहा। फिर भी मतलब बहुत सारी एसेट्स हैं,
पर उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करें, फिर भी ना वो ना कैश फ्लो को नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली बैलेंस। तो मेरा मिशन यही है, हम अपने लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करें। पैसा कम है ज्यादा है वो नहीं है, मेन है कि जो भी पैसा उसको प्रॉपर्ली हम मैनेज कर पाए, कैश फ्लो को मैनेज कर पाए। बिजनेस का पहला रूल है हमको कैश फ्लो को अपने कंट्रोल करना है, हमारे जो इनकम है आउटफ्लो को बैलेंस करना है। अभी क्या होता है, जो नई जनरेशन है, नया जॉब लेते हैं हम लोग, ईएमआई में गाड़ी ले लिया, मकान ले लिया, 4-5 साल डेट में ब्लॉक हो जाते हैं, हम आगे सोच ही नहीं पाते। मैं यहाँ पे सभी को ना एक बहुत सिंपल मनी मैनेजमेंट का एक टूल देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग उसको भी स्टार्ट यूज करेंगे तो आपकी ना मनी प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई होने वाली है। आप लोग क्या रहे हैं उसके लिए गाइस, हमारे को क्या कह रहा है, हमारी जो भी मनी है ना, हम जो भी मनी को अर्न कर रहे हैं, आपको सिंपली क्या अभी क्या हो रहा है, हमारे जो मनी अर्न करते हैं एक अकाउंट में हमारा पैसा होता है, वहीं से हम खर्चे करने लग जाते हैं। एंड ऑफ द मंथ हमें कोई आप फील कर पा रहे होंगे सभी लोग, पैसा बचता नहीं, हमारी नीड्स को हम फुलफिल कर पाए। करेक्ट। अभी हमको क्या करना है, व्हाटएवर मनी यू हैव टू अर्न, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, या तो आपकी जो भी मनी है उसको ना अपने अकाउंट को ना, ये वर्ल्ड का सिंपलेस्ट इजीएस्ट मेथड है, जो भी हम मनी को अर्न कर रहे हैं उसको ना 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 अकाउंट्स में पास करेंगे पैसे। पहला 10% करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, 10% अर्निंग का, वो पैसा आपको ना अपने रिटायरमेंट में यूज करना है, उसको पहले टच ही नहीं करना। और उस अकाउंट का के बाद कोई विड्रॉ के लिए कंडीशन, मतलब कार्ड भी नहीं होना चाहिए, बैंक पासबुक भी नहीं होनी चाहिए, होगा नहीं तो हम विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। राइट। सेकंड अकाउंट हमें बात करना है लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, यानी कि अगले 5 से 10 साल के बाद हमको कुछ नई गाड़ी लेनी है, वैकेशन पे जाना है, कुछ है, पैसे को वहां से विड्रॉ करेंगे, 10% वहां पे हम बात करेंगे। 55% है हमारी नेसेसिटी अकाउंट, जो हमारे डे टू डे मंथली खर्चेज हो रहे हैं, 55% पैसा वहां से विड्रॉ करेंगे, टेलीफोन हो गया, ग्रोसरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया। नेक्स्ट 10% हम पैसे को पार्क करेंगे एजुकेशन अकाउंट, टाइम टू टाइम हमको अपनी एजुकेट करनी है, अपडेट करना है, नई ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि पैसे को बढ़ा रहा था और नई स्किल तो चाहिए। चैलेंज होता है कि हमारा पैसा नहीं होता, जो अलग अकाउंट होगा 10% हमारे पैसा हम वहां पार्क करेंगे। नेक्स्ट 10% हम पार्क करेंगे प्ले अकाउंट, घूमने जाना है, आउटिंग करनी है, डिनर्स करना है, लाइफ पार्ट है, तो पैसा वो 10% आप पकड़ेंगे। लास्ट 5% बचा उसको करेंगे चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट में, यानी कि मैं सबको आपको कर देता हूँ, हमारे जो 100% हम अर्न कर रहे हैं मंथली, उसको 10% हम करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, नेक्स्ट 10% जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, 55% नेसेसिटी अकाउंट, फिर 10% एजुकेशन एंड 10% प्ले एंड 5% डोनेशन। राइट। अगर हम प्रोसेस को अभी करेंगे ना, बिलीव मी, आप उसका ना मैजिक ही देख पाएंगे। हमें लगता है पैसा नहीं है, वो ना टाइम हमारे पास इकट्ठा हो पाएगा, एटलीस्ट ना हमारी हैबिट क्रिएट होगी, जब हैबिट क्रिएट होगी उसी से हमारे को बेटर होने वाले हैं। करेक्ट। मोर इम्पोर्टेंटली कि वो एक हैबिट फॉर्म होना जरूरी है, सो दैट वो अगर फॉर्म हो गई तो आप सेव भी कर पाओगे और इन्वेस्ट भी कर पाओगे। एग्जैक्टली। राइट। सो अगर मैं बात करूं आपके विजन, मिशन, गोल को लेके, तो आज से नेक्स्ट 5 साल 10 साल में वो क्या रहने वाला है? मेरा मिशन है कि अभी ना हमारे जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बिल्कुल ग्राउंड रूट में, मतलब बहुत मिसमैच हो रहा है, जो प्रैक्टिकल और चाहिए, तो मेरे को इसमें ग्राउंड रूट से मैं इस पर वर्क भी कर रहा हूँ, अपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक इसको फाइनेंशियल एजुकेशन को ना रियल प्रैक्टिकल वहाँ पे लेके जाना है, अवेयर करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैंने देखा है कि अपनी फैमिली में देखा है, बाकी फ्रेंड में अच्छी पोजिशन का लोग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद पैसा आया, मतलब हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं पैसे के लिए। राइट। अगर ग्राउंड रूट से ही हम लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग अभी से कर पाएंगे, छोटे छोटे अमाउंट जो भी दिया ना उसको करेंगे, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। राइट। हम रूल क्या है, हमारे को अपना यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फाइनेंस, हमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और वो एक विजन है कि हम लोग एक इंटरनल हैप्पीनेस, हम फाइनेंशियल हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाए। फाइनेंशियल हैप्पीनेस होगी तो बाकी चीज तो अपनी अच्छी होने वाली है। करेक्ट। So, if I talk about the most common life lessons you have learned from your personal and professional life, so what are those learnings? I can share बहुत important part. Actually, फाइनेंशियल मार्केट हम जाते तो हमको हम लोग मीटिंग करें, पता था ना हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे बैठना, बैठ गए। पर हम जब फाइनेंशियल मार्केट में जब काम करने जाते हैं, स्टॉक मार्केट में, हमें जाना कहाँ है, अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। जो इसमें 2 इमोशन है, फियर एंड ग्रीड। आज मैं अभी सभी को ना बहुत स्टॉक मार्केट को इतना सिंप्लीफाई करने वाला हूँ आप लोगों को, उसको 2 चीज को आप करेंगे तो आप इसमें विनिंग होने वाले हैं। जो मार्केट को जो मेन ड्राइवर स्टॉक मार्केट, दे नो द ह्यूमन इमोशन, फियर एंड ग्रीड। हमारे को पता है कि पैसा खोने का फियर रहता है, ग्रीड है लालच का। अगर हमें पता है कि हमको एंड ईयर और टाइम क्या रिटर्न चाहिए, मैं जितने से पूछता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्न करना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, साल में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग ए बैंकर? आइडियली जो लोन का रेट चल रहा है आज के डेट में 12-15% के आसपास चल रहा है, तो उससे ज्यादा रिटर्न आनी चाहिए मिनिमम साइड पे देखे तो। परफेक्ट। और सेकंड एक फिगर बोलिएगा, मतलब 15%। ओके,
एक्चुअली पता है क्या, जो ह्यूमन माइंड है, हम जो सोचते हैं हमें वही होने वाला है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है, हमारा माइंड सेट के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले है। हम जो सोचेंगे हमें वही मिलने वाला है। ओके, पल्ले सोचेंगे पल्ले मिलेगा। मैं कहूँ अब एक बड़ी फिगर सोचो अभी, तो 25% के आसपास, और ऊपर सोचो 45-50%, 45-50, एक फिगर 50, 50, राइट। एंड हाउ मच लॉस यू आर रेडी टू टेक? 10-15%। 10 या 15? लॉस तो हमेशा कम ही देखते हैं ना, तो 10%। 10%। जितने एक्चुअली मार्केट, अगर हम ये दो चीज मालूम कर लेना, हमको चाहिए क्या, रिटर्न क्या, हमारा रिटर्न क्या चाहिए, लॉस क्या है, तो हमारे वही सॉल्व, हमारी आधी जर्नी वही कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत बड़ी एक्चुअली माइंड सेट का है। मैंने 50% हमारा माइंड सेट है। अगर हम जो 15% तो हमारे म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, फिर हमारे को करने का फायदा नहीं है। अगर हम उसे बेटर कर पा रहे हैं तो बेटर है। तो मैं सभी के आपके लिए सजेशन है, आपको जो भी चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, वो ना उस चीज को हमारे को सब माइंड में डालना है। राइट। अब जैसे मैं आपको शेयर किया था स्टार्टिंग में, मेरे को अब ऑस्ट्रेलिया जाना था, मेरे को 40 रुपए का, मुझे नहीं पता कहाँ से आने, पर वो सीट का पहली सीट का जाना है, मैं पहुंच गया। तो मेरा सभी के लिए मैसेज आ गया, स्टॉक मार्केट में आपको फाइनेंशियल मार्केट में जाना है, चाहिए क्या, वो ना आपका माइंड में बैठाना, क्योंकि सबसे पहले पीछे हमारे माइंड में बैठ जाती है, आउटर में बातें बन पाती है, हमारे सबको माइंड में बताने को ये चाहिए। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लॉस। एक्चुअली हमारा ह्यूमन माइंड है, हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, पर लॉस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम काम करेंगे लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, पर लॉस कितना करना है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में हमारे लॉस हमारे हाथ में, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली अभी होता है क्या है, हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को सोचते हैं, लॉस को नहीं सोचते। हाँ, हमारे हाथ में हमारा जो हमारा लॉस है उसी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉस तो बाई प्रोडक्ट है। तो एक मैसेज मेरा सभी के लिए, जब हम फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हैं, हमारे गोल क्लियर होना चाहिए। मेरे को अगर 40% प्रॉफिट चाहिए और 10% लॉस चाहिए, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअली ये माइंड सेट पे आ जाता है, हमारे को माइंड को पता है, और गलती होने वाली है, हमारे को फिंगर काटना है, अपना हाथ नहीं काटना। यही मैसेज है। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है, बहुत है। हाँ, एक्चुअली लोग इसमें गलती क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो मैंने फील किया, मेरे जो इनिशियली मेंटोर ने दिया, एक बिल्डिंग है, एक सपोज एक बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होने वाला जितेंद्र? ऑब्वियसली बिल्डिंग ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगी। 100% ब्लैक बनेगा। पता है स्टॉक मार्केट में क्या, हम लोग आते हैं जनरली, हम इंटरडे से ऑप्शन ट्रेडिंग में चालू कर देते काम करें, राइट। जो कि मेरे ट्रेडर्स ने भी मेरे को दिया था। तो मेरा सबसे हमारे को अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि हमारे सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करना है। वो जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हम ऊपर जा पाएंगे। मेरा मिशन ये है कि हम लोग यानी कि हम कैश सेगमेंट में काम करते हैं, 40% रिटर्न हमको मिलने वाला है, कोई नहीं हो सकता। अभी क्या है, हम लोग ना शॉर्ट कर, मतलब लगता है कि हम उसको पैसे को डबल ट्रिपल कर लेंगे, पॉसिबल है। वो स्किल्स है, आफ्टर द टाइम उसको मास्टरी टाइम चाहिए उसको मास्टरी करने के लिए। अगेन मेरा मिशन ये है, हमारे को पैसे को अर्न करना है विद हैप्पीनेस ऑफ माइंड के साथ। करेक्ट। हमारे बिना काम पर डिस्टर्ब किए पैसे को अर्न कर पाए। तो मैंने अपनी वर्किंग से जो चैलेंज मेरे को थे, उसी को मैं सोल्व करके लोगों को दे पा रहा हूँ। अभी मैंने ना अपने प्रोग्राम में अपनी टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। किसी को अगर जीरो भी नॉलेज है, अगर उसको पैशन है, 30 डेज में वो 5% रिटर्न जनरेट कर पाएगा अपने हाथों से। तो माइंडसेट पे काम करना है। दिस इज ग्रेट। सो अगर जैसे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, सिंस यू बीन वर्किंग इन स्टॉक मार्केट फॉर क्वाइट लॉन्ग, तो जो कॉमन मिस्टेक्स होती है अर्ली इन्वेस्टर्स की या नॉर्मली किसी भी इन्वेस्टर की, तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती है, कॉमन चैलेंजेस उनके सामने जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लर्निंग, हमको लगता है हम शॉर्टकट करते हैं। हम लोग ना वीडियो देख लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल और वीडियो में बहुत बड़ा फर्क है। आपको एक मेंटर की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्किल्स है जो कि आपको बेटर रिटर्न दे पा रहा है, मार्केट कभी डाउन नहीं होता। सेकंड स्किल है, हमारे को ना हम शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हमारे को ना हमारे को वेल्थ को क्रिएट करना है। अर्निंग तो शॉर्ट टर्म करना है, लेकिन जो अर्निंग है उसको हमें लॉन्ग टर्म में अपने पार्क करेंगे पैसे को, जो कि वेल्थ क्रिएट करता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग ना हमारे को जो भी हम प्रॉफिट ले रहे हैं या लॉस ले रहे हैं, हम ना लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। अभी हम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम लॉन्ग टर्म में बना देते हैं। वो 2 साल 3 साल तक टाइम स्केच होता है। उसमें क्या था, हमारा माइंड और पैसे ना वो ना मिसमैच हो जाता है। तो हमारे को हम गलती करें तो एक्सेप्ट करना है, तो उनसे बाहर होना है। करेक्ट। चौथी गलती क्या कर रहे हैं हम लोग ना, हमारे को क्लियरिटी होनी चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग के भी अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे को ट्रेडिंग का मतलब कुछ उसको इंटरडे मानते हैं, मैं उसको 1 मंथ की पोजीशन के लिए मान रहे हैं। हमारे को अपनी स्किल को देखना है, मैं किसमें कंफर्टेबल फील हो पा रहा हूँ। अब करेंसी भी है, बिटकॉइंस भी है। एक्चुअली ये सब व्हीकल्स हैं, ये 1000 स्पीड पे चलने वाला। वी आर रेडी टू, उसके लिए हम तैयार है काम करने के लिए।
हम अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, वो एक दिन में 10 टाइम 20 टाइम रिटर्न दे पा रहे हैं। अगर हम उतना लॉस भी हो तैयार है, हम उसके लिए तैयार हैं। पहले अपने को देखना कि हम हमारा विजन क्या है, हम चाहते क्या है, डेडिकेशन क्या है। हमारे को अपने गोल्स को मीट करना है, सिंप्लीफाई और माइंड के साथ। करेक्ट। टेक्निकल से जो भी प्रॉपर्ली इसको लर्न करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम जो ह्यूमन का माइंड सेट है वो शॉर्टकट शॉर्टता रहता है, आपको ग्राउंड रूट पे आना ही पड़ेगा। और मैं तो इतना सिंप्लीफाई बना दिया, हमको वॉकिंग 1 डे इन ए वीक, हमारे को एक दिन काम करना है, हमें डेली बैठना नहीं है। वॉकिंग 1 डे ए वीक, और आपको मंथली अर्न करना है 5%। राइट। तो दैट्स रियली वंडरफुल थिंग कि आपने जो चीजें शेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को जानने के लिए। तो अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या क्या प्लानिंग करनी चाहिए जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, सबसे पहले ना स्टॉक मार्केट के ये प्योर बिजनेस है, हमको इसको बिजनेस मानना होगा। बिजनेस ही है बेसिकली। करेक्ट। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, जो कि रिसेशन फ्री है। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऑलवेज मिलने वाला है। तो पहला लेसन है कि हमारे को इसको बिजनेस मानना है, और एक रियल हमको ना अपने गोल्स बनाने चाहिए। हमको चाहिए क्या गोल बिजनेस से, जिसमें अभी कह रहे हैं हमको रिटर्न क्या चाहिए। अगर हम अपने आप कोई बिजनेस उठाकर देखिएगा, एनी टाइप ऑफ बिजनेस 20-30 मतलब 20-25 तक सब एक्सपेंस काटने के बाद 25% रिटर्न मिल पाता है। अगर कोई बिजनेस हम उसको एज ए पार्ट टाइम भी हम कर रहे हैं, उसको अगर हम 30% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, वी डू द बेस्ट वर्क। राइट। तो हमको बिजनेस, और एक्चुअली क्या हमारे को ना स्टॉक मार्केट में सिर्फ वेल्थ को क्रिएट करना, हमारा सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है। मेरा पर्पज है हमको अपने को वेल्थ को क्रिएट कर पाए। जो हमारा वेल्थ क्रिएशन का मंत्र मैंने अपने को क्रिएट किया है, हमको मंथली 5% को अर्न करना है पैसा। अर्निंग का 30% को उठा के हम लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे, जो कि हमारी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। पता है मनी का रिलेशन क्या है? जब हम पैसा लॉन्ग टर्म में पार्क करते हैं, जब हमारा जो प्रॉफिट वाला है, तो हमारे टेंशन नहीं हो पाती, पैसा ऊपर जाए नीचे जाए, तो हमारे को बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल पाएंगे। मैं अभी शेयर करता हूँ, अभी लास्ट वीक हमारे बहुत अच्छे मेरे मेंटीज हैं, 2 बहुत इंपोर्टेंट मेरे को रिजल्ट मिल पाए। एक मेंटी ने अभी 130% रिटर्न जनरेट किया एक साल के अंदर। ग्रेट। और दूसरे मेंटी ने उन्होंने सेम डे में रिटर्न जनरेट कर पाया 100% रिटर्न के आसपास। ग्रेट। मतलब इस मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले उसका क्या है, आपको अपने पर बिलीव होना चाहिए, अपने सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, और अपनी डेडिकेशन। एक सिस्टम उसको फॉलो करना है। हमारे को ह्यूमन माइंड, हम ह्यूमन फेल होते हैं, पर सिस्टम कभी फेल नहीं हो पाता। तो हमारे को एक सिस्टम को पे वर्क करना है और डीपली वर्क करना है। स्टॉक मार्केट में होता है कि हम लोग एक स्ट्रेटेजी पे ना जंप करते हैं, दूसरी पे, तीसरी पे, फोर्थ पे। आप कोई भी स्ट्रेटेजी उठाइए, एक मेंटर को लीजिए, उसको डीपली इसके साथ वर्क करिएगा, और एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करिएगा, आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। करेक्ट। मैंने तो सिंप्लीफाई बनाया स्टॉक मार्केट को। मेरा मैजिक लाइन फॉर्मूला क्या है, हमारे को ना स्टॉक को होलसेल पे लेना है और रिटेल पे बेचना है। जैसे शॉपकीपर क्या करता है, गुड्स को होलसेल पे लेके आता है, रिटेल पे बेचते हैं। राइट। तो हम भी वही कर रहे हैं, हमको स्टॉक को होलसेल पे लेना है और रिटेल पे बेचना है। होलसेल का मिलने वाला है, हमारे सपोर्ट पॉइंट पे मिलने वाला है, रिटेल प्राइस है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और चाहे छोटा सा किड है या 60 साल का बूढ़ा है, अगर आपको पैशन है, विद इन 30 डेज यू इसको लर्न करके अपने को मंथली अर्न स्टार्ट कर पाएंगे। That's really great. तो अब हम वापस बात करते हैं आपके बारे में. If I talk about you, are you an introvert or an extrovert kind of a person while meeting people or large audiences? And what do you feel कि उसका प्लस और माइनस क्या रहता है आपके लिए? मैं शेयर करता हूँ. पहले ना मैं लगता था बिना बोले किसी से काम हो जाएगा, हो भी रहते मतलब क्वालिटी टाइम. लेकिन आपको ग्रो करना है तो बिना इंटरेक्शन की कैसे हो पाएगा, तो आपको होना ही पड़ेगा. अब क्योंकि इसलिए स्टॉक मार्केट में जब रिजल्ट इनिशियल टाइम में नहीं मिल पाया था, तो माइंडसेट पे मैंने काफी वर्क किया. ह्यूमन माइंड को हाउ एनएलपी थ्योरी को अपने प्रोग्राम में मैंने माइंडसेट से बहुत चीज को लिंक किया है. दैट्स व्हाई एक मंथ में मैं रिजल्ट दे पा रहा हूँ. ओपन चले जाए, इस फील्ड में कोई गारंटी नहीं कहते कि रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि जब हम अपने इंटरनल माइंडसेट पे वर्क करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला है. हाँ. तो लोगों के साथ मिलके अब मैं वन मीटिंग में हम लोग ना उसको माइंडसेट को रीड कर सकते हैं. क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो स्किल तो सेकेंडरी पार्ट है. हम लोग माइंडसेट पे वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल मिल पा रहा है. करेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट. सो अब अगर बात करूं मैं आपको सपोर्ट की, किन किन का सपोर्ट रहा आपको, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया आपकी जर्नी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. सबसे पहले तो मैं इस क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ. आपको पता है जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो सबसे पहले फैमिली कहती है, मतलब आप अपने जॉब छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो घर का पूरा सपोर्ट रहा है, वरना उनके बिना पॉसिबल नहीं था अपने को जर्नी को आगे कर पाए. हम वहीं पे स्ट्रगल कर अपने को पैशन को छोड़ के फिर जॉब पे चले जाते. एक पैशन होता है ना, तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. सेकंड, उसके बाद फ्रेंड लोगों ने, हाँ उसके बाद जो इन लोगों ने उनको मेंटी किया, इनिशियली फ्री पढ़ाया, तो उनकी ना एक पॉजिटिव वाइब बन गई. वो अभी 10 साल पुराने स्टूडेंट भी अभी भी जुड़े हुए हैं
और पूरा सपोर्ट करते हैं। और एक ह्यूमन की पावर्स है मेरे पास, मेरी जो एसेट्स है, इसके साथ मेरी जो लोगों की पावर्स है। अब दिल्ली में इनफैक्ट अभी मेरे पास जो भी है, मैं जो मेंटी कर पा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे को कॉल्स आ रही हैं, यूएस मार्केट से भी आ रही हैं, उनके कुछ फंड हाउसेज हैं, उनके साथ भी मैं काम कर पा रहा हूँ। राइट, यानी कि मेरे सीखे हुए बाहर तक जा चुके हैं, वहां से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे आ पा रहा है। और मेरे पास जो अपने लीड्स आ रही हैं टोटली ऑर्गेनिक वे में आ रही हैं। जो मेंटीज हैं वही मेरे को रेफर करके यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं। ग्रेट। मेरा मिशन यही है, जो हद से जुड़ेगा उसको 5% रेट मिलना चाहिए। जो पेन है ना, पेन को रिमूव करना है। लोगों का स्टॉक मार्केट का नाम सुनते डर लगता है, वो डर को हटाना है, क्योंकि सराउंडिंग हमारी इतने नेगेटिव बनी हुई है। इसके पीछे हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज को बात कर ले या बैंकिंग का गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट नहीं है राइट एजुकेशन देने की। इनफैक्ट हमारे जो स्टॉक मार्केट के ट्रेनर्स हैं, तो उस साइड भी हमको अगर एक राइटली स्केच करें ना, तो हम बेटर कर पाएंगे। तो मेरा है जो नए लोग आ रहे हैं, आप लोग ना सिर्फ कैश सेगमेंट में ही काम करेंगे एटलीस्ट 2 साल, तभी आपको फ्यूचर ऑप्शन पे जाना है। ये मेरा मैसेज है। राइट। तो अगर मैं बात करूं आपके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को, तो वो आप कहाँ से लेके आते हो? जो मेरे जो स्टूडेंट के रिजल्ट्स हैं वही मेरे को मोटिवेट कर पाते हैं, वही हैप्पीनेस भी मिल पाती है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है जितना वहां से उनकी विशेष मिल पाती है। अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे पैसा के लिए। फीमेल्स, काफी सारी फीमेल्स थी, उनके बहुत चैलेंज आ पा रहे थे पैसा अर्निंग के लिए। तो मैं डीपली उनके साथ वर्क भी किया, ऐसे केसेस को किया। उनको एबीसी नहीं पता था स्टॉक मार्केट की, उनको 2-3 मंथ लगा कर उनको कैपेबल बना दिया, वो अपने को मंथली जनरेट कर पाए अर्निंग को। और उनकी जो विशेष है वही मेरी पावर बन पाई है, मेरी वो स्ट्रेंथ है। वंडरफुल। Because when you work for other people and they get satisfied, they get better results, तो वो एक satisfaction level भी आपको काफी मोटिवेट करता है। इनफैक्ट मेरे पास डॉक्टर, डिफेंस के पीपल, कर्नल, बहुत लोग मतलब एक फैमिली बन चुके हैं। ग्रेट। और वही पावर है। तो अब मैं बात करूं अगर सक्सेस को लेके, तो सक्सेस आपके लिए क्या है? आप सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? एक्चुअली सक्सेस के हम दूसरे को कुछ जो मेरे साथ काम करें, मैं उनको सक्सेस करूँ तो मेरे को ऑटोमेटिकली सक्सेस होने वाली है। दूसरों को ही हमें अपडेट करके ऊपर लेके जाना है, पैरेलली हम के साथ चल रहे हैं। यही मेरे सक्सेस का तो योर ऑब्जेक्टिव है कि आप दूसरों को सपोर्ट करो, वो पैसा कमाए, तो अल्टीमेटली आपका भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। वो बाई प्रोडक्ट आना है मेरा। वो है हमारे को ना बेसिकली मेरा जो अपना है फॉलो द प्राइस एक्शन थ्योरी, मनी विल फॉलो यू। पैसा तो अपने फॉलो करने वाला, आपको एक थ्योरी को फॉलो करेंगे तो पैसा आने वाला है। राइट। सो वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। एनी मैसेज, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स? या गाइस, एक्चुअली अगर हमारे को अपने फाइनेंस का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिगिन फंड, मैनेज योर ओन फंड। एक्चुअली हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हम अपने को ग्रो कर पाएंगे। और ये एसेंशियल स्किल्स हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं। हम लोग ना अपने फाइनेंस को अपने हाथ में नहीं ले पाते। आपको फंड मैनेजर अपना खुद बनना है, ये मेरा मैसेज है गाइस। राइट, दैट्स रियली ग्रेट। सो आई मस्ट से कि जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स किस तरह से करना चाहिए और उन सेविंग्स को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, दैट वाज रियली वंडरफुल। एंड यू हैव शेयर्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, योर एक्सपीरियंसेस, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज एन इन्वेस्टर, एज एन स्टॉक मार्केट ट्रेडर, और किस तरह से आज की डेट में आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, और उसकी वजह से भी बेटर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके मेंटीज को भी, और जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में। दैट्स रियली वंडरफुल थिंग। तो आज का कन्वर्सेशन आई थिंक वुड बी वेरी यूजफुल फॉर एनी इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरह से वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। आपकी कुछ लर्निंग्स उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, सर। इट वाज वंडरफul having you here today. Thank you. And I will also share your social media link so that people can be in touch with you, take your help and guidance. So guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye. Thank you.